ऐसे बंदे की एक ऐसी स्टोरी मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें इमोशनल कर देगी। इस बंदे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन जब किसी ने इसका साथ दिया तो इस बंदे ने उसका भरोसा जीता और बन गया चंदू से चैंपियन। अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे से शहर इस्लामपुर में एक लड़का अपने बचपन में ही तय कर लेता है कि उसे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है, और इसी सोच के साथ वो इस्लामपुर के एक अखाड़े में अपनी कुश्ती की शुरुआत करता है शिरकत करना। लेकिन स्टार्टिंग में उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। सभी लोग इनफैक्ट उसे चंदू चैंपियन करके चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन यहीं से स्टार्ट होती है स्टार इन मेकिंग की शुरुआत। वो अखाड़े में कई साल बिताता है लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता है। फिर अचानक एक दिन उस्ताद जी अपने अखाड़े के सभी आदमी को बताते हैं कि कल बाजू वाले गाँव का एक पावरफुल आदमी का बेटा अखाड़े में लड़ने वाला है, लेकिन हमें उसे हराना नहीं जिताना है। तो ये लोग चंदू को भेज देते हैं उससे लड़ने के लिए, और ये थी कहानी की टर्निंग पॉइंट। चंदू अखाड़े में उतरता है और सभी चंदू को चंदू चंदू कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे चंदू गुस्सा हो जाता है और दगड़ू को एक धोबी पछाड़ सॉलिड वाली मार देता है और फिर मैच जीत जाता है। और ये देखकर गाँव के सभी आदमी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल आदमी का बेटा था। और उसके बाद फिर सभी चंदू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। चंदू भागकर इस ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात दोस्ती होती है कर्नेल से। चंदू कर्नेल को अपनी सारी गोल्ड मेडल वाली कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर कर्नेल कहता है तुम्हें पहले फौज में भर्ती होना पड़ेगा। और अगले दिन चंदू आर्मी की भर्ती में जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस देकर आर्मी में दाखिला ले लेता है। आर्मी में उसे उस्ताद जी मिलते हैं जो कि उसे आगे एक बॉक्सिंग के ट्रेनर टाइगर अली से मिलाते हैं, और टाइगर अली के सामने चंदू का फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा गिर जाता है। टाइगर अली चंदू से कहते हैं कि तुम्हें बस 1 मिनट के अंदर इस बॉक्सर को एक पंच मारना है और फिर तुम मेरे साथ आ रहे हो। चंदू किसी तरह जद्दोजहद करके उस बॉक्सर को एक पंच मार देता है और टाइगर अली का भरोसा जीत लेता है। और अगले दिन से चंदू की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चंदू मेहनत मशक्कत करके पहले से अब काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। चंदू फिर निकलता है जापान के समर ओलंपियाड के लिए, जहाँ पर दुनिया भर के नामी बॉक्सर्स आते हैं। चंदू पहले तो आसानी से 3 नॉकआउट मैचेस जीत लेता है, लेकिन चंदू एक इंटरनेशनल रिपोर्टर नयनतारा के चक्कर में सेमीफाइनल में युगांडा के एक बॉक्सर से हार जाता है और चंदू के हाथ ब्रोंज मेडल आता है और चंदू के ओलंपिक्स का सपना यहीं टूट जाता है। फिर चंदू की पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है, जहां एक दिल दहला देने वाली अटैक होती है और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। और उसके उस्ताद टाइगर अली को घायल देखकर चंदू उनको उठाकर लेकर जा ही रहा होता है कि चंदू को गोलियां लग जाती हैं और धीरे धीरे उसे 9 गोलियां लग जाती हैं। उसके बाद 2 साल तक चंदू कोमा से बाहर नहीं आता। 2 साल के बाद चंदू कोमा से बाहर आकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे बताया जाता है कि उसके शरीर में से 8 गोलियां निकाल ली गई हैं, लेकिन एक गोली जो उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई थी उसे नहीं निकाला गया है, क्योंकि जान का खतरा भी हो सकता था। और उसी गोली की वजह से अब चंदू के कमर के नीचे का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। और इस हादसे के बाद चंदू को जमीन से ज्यादा पानी अच्छा लगने लगा था, तो पैर ना होने के बावजूद भी चंदू ने स्विमिंग सीख ली थी और ज्यादातर टाइम वो पानी में ही बिताने लगा था। एक दिन उसके उस्ताद टाइगर अली उससे मिलते हैं, जो कि उसे याद दिलाते हैं उसके गोल्ड मेडल के सपने के बारे में और पैरा ओलंपिक के बारे में बताते हैं। पैर नहीं तो क्या, हाथ तो सही चंदू के पास। और फिर चंदू पैरा ओलंपिक की तैयारी में लग जाता है और ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। और काफी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद चंदू पैरा ओलंपिक के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है। ओलंपिक स्टार्ट होती है और पहले राउंड को पार करने के लिए चंदू को 10 लोगों में से टॉप 4 में आना होता है और चंदू आराम से टॉप 4 में आ जाता है, लेकिन अभी भी वो टॉप 2 के स्विमर से काफी पीछे रहता है। और अगले राउंड में चंदू को टॉप 3 में आना होता है, तो किसी तरह मुश्किल से जद्दोजहद करके चंदू टॉप 3 में आ जाता है। अब अगले दिन फाइनल रेस होती है, तो चंदू रेस में अपने आप को काफी पीछे पाता है, तो उसे फ्लैशबैक हिट करता है, जहाँ कोई उसे गाली दे रहा होता है, तो कोई उसे चंदू कहकर बुला रहा होता है, तो कोई पत्थर मार रहा होता है उसे। और इसी गुस्से की आग को इस्तेमाल करके चंदू रेस को टॉप कर जाता है और टॉप 2 के स्विमर्स को हरा देता है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड हासिल कर लेता है और ये करने वाला चंदू पहला इंडियन बन जाता है। कहानी में से सीखने वाली बात यह है कि चंदू के पास पहले तो कुछ भी नहीं था और आगे जाकर तो उसने अपनी बॉडी का एक अंग ही खो दिया था, लेकिन उसने अपने गोल्ड जीतने का सपना खोया नहीं, छोड़ा नहीं, जद्दोजहद करता रहा और फाइनली चंदू पहला ऐसा इंडियन बन गया जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आया इंडिया के लिए। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।